बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 102 बेसिक अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री का ये है लेक्चर नंबर 8 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। उसमें आपके पास है डेफिनेशन जो है मैट्रिक्स की, मैं आपको शो करवाता हूँ आपके हैंडआउट्स। डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। तो ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। मैट्रिक्स है हमारे पास ये ए, तो आप देखते हैं कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। तो ये जो है आप देख सकते हैं, अगर मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे बना दूँ, ये है ABCDEF। तो हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो है हॉरिजेंटल लाइंस जो हैं ये हमारे पास रोज़ कहलाती हैं ये, और ये जो है हमारे पास वर्टिकल लाइन है वो हमारे पास कॉलम्स कहलाती हैं। ये हमारे पास कॉलम 1 है, ये हमारे पास कॉलम 2 है और ये है हमारे पास कॉलम 3। तो मैट्रिक्स जो है वो आपके जो हैंडआउट्स के ऊपर लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, उसने उसकी जर्नल फॉर्म लिखी है। वो ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये A11, A12 एंड सो ऑन A1N क्या चीज़ है। तो A11 जो है मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ A11। A11 से मुराद ये जो फर्स्ट वन है इससे मुराद है आपकी रो, और ये जो सेकंड जो है 1 है उससे मुराद है कॉलम्स। ये जो एंट्री है हमारे पास, ये इसकी जो जगह है वो मैट्रिक्स में वो क्या है, वो फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है। अगर आप इसको देखें, इस एलिमेंट को A22 को, तो इस एंट्री को अगर आप देखें तो ये जो है दूसरी रो और दूसरे कॉलम में एग्जिस्ट करता है। तो ये देखें आपके पास अगर ये एंट्री है तो ये आपके पास दूसरी रो में है, ये रो सेकंड है और ये सेकंड ही कॉलम है। तो इस तरह आप n कॉलम्स तक लिख सकते हैं, जितने आपने कॉलम्स बनाने हैं वहाँ तक लिख सकते हैं। और ये जो n जो है ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और ये जो m है ये नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके हैंडआउट्स के ऊपर जो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है उसको शो करवाता हूँ मैं। The order of a matrix is the number of the rows and columns. The entries are the number in the matrix. तो आपके पास है ये, आपके पास ये जो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको ये समझा देता हूँ। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास जो है ये है रोज़ क्रॉस कॉलम्स। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हम देख सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। तो हम इसे लिख देंगे 2 क्रॉस 2, और आप 2 बाई 2 भी इसको कह सकते हैं। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 बाई 2। तो आप दोनों तरह से ऑर्डर को लिखने का आपका तरीका है, तो आप जैसे मर्ज़ी लिख सकते हैं। चाहे आप क्रॉस के साथ लिख दें, चाहे आप बाय के साथ लिख दें, यानी रोज़ क्रॉस कॉलम या रोज़ बाय कॉलम, नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो ये जो है हमारे पास जो है ये मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे मैं इधर बता रहा हूँ कि ये AIJ, आई जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ को डिनोट कर रहा है और J जो है ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। तो हैंडआउट्स पे मैंने जो है आपके जितना ये लेक्चर आपको समझाया है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक समझाया मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है ये लेक्चर। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये एक ARS का कंसेप्ट है, और इसमें R जो है वही बात, जैसे I जो है ये डिनोट कर रहा था रोज़ को, ऐसे ही R जो है वो शो कर रहा है रोज़ को, और S जो है ये शो कर रहा है आपके कॉलम्स को। अब है हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के, 2 मैट्रिक्स की एडिशन और 2 मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, टू ऐड 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दे मस्ट हैव द सेम ऑर्डर। तो शर्त क्या ज़रूरी है कि वो उनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टू ऐड वी सिंपली ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़। तो अगर उनका ऑर्डर सेम है तो हम उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड कर देंगे, यही सिंपली बात है। तो ऐसे ही हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है, टू सब्ट्रैक्ट
टू मैट्रिसेस दे मस्ट हैव द सेम ऑर्डर। तो अगर हमने दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है तो उनका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर उनका ऑर्डर सेम होगा देन हम क्या करेंगे, वही सिंपली सब्ट्रैक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़। तो हम जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो हैं उनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलते हैं बोर्ड पे और इनकी आपको मैं मिसाल देता हूँ एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स की और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है हमारे पास और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स है हमारे पास। तो ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, एक बी मैट्रिक्स और एक सी मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास 2/2। ऐसे ही बी मैट्रिक्स जो है इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2 है, यानी इनमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। ऐसे ही इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। अगर आप सी मैट्रिक्स को देखें तो इसमें जो है वो 2 रोज़ हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, इसलिए इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है। इसलिए ए और बी जो हैं ये दोनों सेम ऑर्डर रखते हैं, इसलिए ये दोनों क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। ए और सी जो हैं ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। इसलिए ए और बी आपस में जो हैं ये ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कंडीशन जो है वो सब्ट्रैक्शन की और एडिशन की ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो एक जैसा होना चाहिए। तो अब हम ऐड करते हैं कि ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो ऐसे ही ये भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो इन दोनों को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ कहते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐसे ही आपने इन दोनों एंट्रीज़ को देखना है क्योंकि ये दोनों जो हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 4 + 0। ऐसे ही ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं, 0 + -3, ऐसे ही -3 + 2, और आपने जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है, इनको ऐड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी जो है वो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो ये जो है ये ही मेथड है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का। नेक्स्ट हमारे पास 2 टॉपिक हैं, एक है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर और दूसरा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से लेकर और अगर आप देखें तो ये जो है टॉपिक आपका मैं आपको शो करवाऊँ तो ये यहाँ तक मैं आपको समझाऊँगा। अब तो मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, इसमें जो बात देखने वाली है वो इन मैट्रिक्स अलजब्रा अ रियल नंबर इज़ ऑफन कॉल्ड अ स्केलर, यानी जो आपका स्केलर होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप मैट्रिक्स की हर एंट्री को, यानी वही मल्टीप्लाई ईच एंट्री इन द मैट्रिक्स बाय दैट स्केलर, कि हम स्केलर को मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये जो आपका पूरा पोर्शन लिखा हुआ है तो ये मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ और ये एग्जांपल यहाँ तक और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको समझाता हूँ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये एक स्केलर है, तो आपने इस स्केलर को मैट्रिक्स की इस एंट्री के साथ, इस एंट्री के साथ, इस एंट्री के साथ और इस एंट्री के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका ये आंसर आ जाता है और ये हमारे पास कहलाती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वहाँ पे जो एक बात लिखी हुई है आपके हैंडआउट्स के ऊपर, वो ये लिखा हुआ है कि अगर एक ए मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर है R क्रॉस C, एंड एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, S क्रॉस D। तो ये तब ही मल्टीप्लाई होंगे अगर C इज़ इक्वल टू क्या हो, S के, मतलब C और S आपस में इक्वल हो। अगर आप C की जगह पे S पुट कर देते हैं तो R क्रॉस S और S क्रॉस D बन जाएगा। तो ये जो दोनों जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पे जो डिमेंशन लिखा हुआ है, जो न्यू वो कहता है मैट्रिक्स हासिल होगा C, जो है A और B का मल्टीप्लाई करने से जो C मैट्रिक्स हासिल होगा उसकी जो डिमेंशन होगी वो होगी R क्रॉस D। तो हम जानते हैं अगर दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होते हैं अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की जो रोज़ जो हैं वो क्या हो, इक्वल हों। तो यहाँ पे ये वो इसलिए कह रहा है C इज़ इक्वल टू S, यानी ये दोनों जो हैं ये आपस में
इक्वल होंगे। अगर सी और एस यानी फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है ए, उसके कॉलम जो हैं, और जो सेकंड मैट्रिक्स है बी, उसकी रोज़ जो हैं वो इक्वल होंगी, तो देन वो क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा। जो न्यू डिमेंशन जो है वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को ही हम कहते हैं। तो ये दोनों जो कैंसिल हो जाएंगे, जो एक जैसे हैं, और बाकी जो बचेगा आर क्रॉस डी, तो वो हमारी क्या होगी, न्यू डिमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स होगी। तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए और ये मैट्रिक्स है हमारे पास बी। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेशन का तरीका सीखते हैं। ये क्या है, हमारे पास 2 3 1 1 1 0, और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आप देख सकते हैं। इसकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 3 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास दोनों सेम है, इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। R1 हमारे पास 2 3, तो आपने सबसे पहले R1 को C1 के साथ यानी 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास 2 × 1 है। ये जो है मैंने साइन लगाया हुआ है इनको शो करने के लिए। तो ये है हमारे पास 2 × 1 और 3 × 1, ऐसे ही 2 × 1 एंड प्लस 3 × 0। ऐसे ही इस रो 1 को पहले आपने कॉलम 1 के साथ, कॉलम 2 के साथ, कॉलम 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने रो 2 को कॉलम 1 के साथ, कॉलम 2 के साथ और कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही फिर आपने R3 यानी रो 3 को आपने कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका मैट्रिक्स हासिल होगा। और जो आपने ये जो है आपके पास ए बी, तो ये हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स ए बी हासिल हो जाएगा। तो ये है, हम देखते हैं कि ये दोनों मैंने आपको कहा था ये कैंसिल हो जाएंगे, और जो न्यू मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर होगा या डिमेंशन होगी वो क्या होगी, 3×3 होगी। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो होता है जिसमें रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो उनकी तादाद जो है वो इक्वल हो। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो उसकी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा विद वंस ऑन द डायगोनल, यानी ये जो डायगोनल आपका जो है उसमें जो तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। डायगोनल में आपकी तमाम एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एंड 0 एल्सवेयर, और बाकी जो है वो तमाम एंट्रीज़ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो वो आपका क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज़ डिनोटेड बाय I। तो ये है हमारे पास एग्जांपल जो है 4×4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो नीचे हमारे पास डेफिनेशन है, गिवन आ स्क्वायर मैट्रिक्स B इफ़ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स D। तो अगर एक हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स B है, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स D, और एक मैट्रिक्स D ऐसे एग्जिस्ट करता है सच डैट अगर आप B और D को या D और B को आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो देन हम कह सकते हैं D B का इन्वर्स है और B D का इन्वर्स है, एंड इज़ डिनोटेड बाय D इज़ इक्वल टू B इन्वर्स। तो ये थोड़ा सा मध्यम लिखा हुआ, तो आप D इज़ इक्वल टू B इन्वर्स या B इज़ इक्वल टू D इन्वर्स आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है गिवन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन को समीशन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इट कैन बी रिटन एज अ मैट्रिक्स इक्वेशन। तो हम इसे मैट्रिक्स इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं। इसमें जो ए है वो यहाँ पे ये बता रहा है कि इसमें जो ए है, वेयर ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट्स। तो जो इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट होंगे वो आपका मैट्रिक्स ए होगा। एक्स इन द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल्स, और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में वेरिएबल होंगे उसको हम एक्स के साथ डिनोट करते हैं। और बी जो है वो कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट है, और ये वाला जो मैट्रिक्स है वो आपका क्या है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट है, उसको हम बी के साथ डिनोट करते हैं। तो ये है हमारे पास वो चीज़ें, ये वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट्स हैं, और ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है। इफ़ ए इनवर्स एग्जिस्ट, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन द सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन। तो अगर तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जो सिस्टम आपका है ये, इसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। गिवन बाय एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं और ये कैसे आता है, वो ए इनवर्स फाइंड करने का तरीका जो है वो आगे क्वेश्चन में आपको समझाएंगे। और एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ये आप अगर
ए इनवर्स के साथ इधर भी आप लेफ़्ट मल्टीप्लिकेशन कर दें और इधर भी लेफ़्ट मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये आइडेंटिटी बन जाता है, x इज़ इक्वल टू ये b हो जाएगा। तो ये मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक एग्जांपल है। तो ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं, तो ये 1 होनी चाहिए और बाकी जो एंट्रीज़ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और जो हमारे पास है ax इज़ इक्वल टू b, तो इधर भी हम ए इनवर्स ले लेंगे, लेफ़्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इधर भी हम ए इनवर्स बी ले लेंगे। तो ये हमें पता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।